Hello everyone, I am Rashmi Bahuguna. I welcome you to Maths Easy. In previous video we learned what is set and how to represent set in two forms. One was roster form and another one was set builder form. एक था सारणीबद्ध रूप, दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप. ठीक है, अब उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व की थी. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स के समुच्चय के प्रकार. पहला जो है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट आप इसको कह सकते हो, वॉइड सेट आप कह सकते हैं, नल सेट आप कह सकते हैं. हिंदी में आप रिक्त समुच्चय इसे कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त या फिर शून्य. ठीक है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है नल शून्य, मतलब कि हमारे पास समुच्चय के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है. अब आप कहोगे कुछ नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है. सपोज हमारे पास एक बॉयज स्कूल है, ठीक है, और अब मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे एक लिस्ट दो उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की. तो ये इसमें कोई भी लड़कियों के नाम आपके नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्कूल ही बॉयज स्कूल है. तो इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट हो गया. या फिर एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए. आपके स्कूल से अगर मैं एक एग्जाम्पल मांगती हूँ कि आप उन बच्चों की लिस्ट मुझे दीजिए जो क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं, तो क्या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दो क्लासेस में एक साथ पढ़ते हो? नहीं हो सकते. तो फिर से जो मेरे पास सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा या फिर रिक्त समुच्चय आएगा. अब बात आती है इसकी रिप्रेजेंटेशन की. हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेट. इसको दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाते हैं हम एक लेटर फाइव से. ये आपके पास हो गया फाइव, इसको हम पढ़ते हैं फाइव. इसको दिखाने का तरीका या तो फाइव है या तो आप ब्रैकेट्स बना दीजिए इस तरीके से जिसके अंदर आप कुछ नहीं लिखेंगे. तो ये दोनों ही तरीके हमारे रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, जो मर्जी आप कह लो, उसको दिखाने के हैं. लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इसको फाइव इसके अंदर ना दिखाएं, ये हो जाएगा गलत. क्योंकि जो फाइव है आपका वो एक रिक्त समुच्चय है. अगर आप इसको पढ़ें तो ये समझ आ रहा है कि एक सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है, एक समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय है. तो ये लिखना है गलत. या तो आप ऐसे दिखाएंगे या तो आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे. और सेट्स में एक मेन बात मैं आपको और बता देती हूँ. जब भी हम सेट लिखते हैं, किसी भी फॉर्म में लिखे, चाहे रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट उसका हम जब लिखते हैं तो वो दो बार हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार वो आएगा. जैसे रिपीटेशन भी अगर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि आप मुझे उन बच्चों की लिस्ट दीजिए आपने क्लास की जिन्होंने डांस में भी पार्टिसिपेट किया और सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट कर रखा होगा, डांस में भी पार्टिसिपेट कर रखा होगा लिस्ट में, लेकिन आप दो बार थोड़ी उनके नाम लिखोगे. तो ये बात आती है कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में, तो जो भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर आता है उसे दो बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाता है. एक चीज और है कि इसमें ये जो है क्रम आपका मैटर नहीं करता है, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने लिस्ट बनानी है. लिस्ट में आप किसी भी एलिमेंट को पहले और किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकते हैं. किसी भी अवयव को पहले या बाद में लिखा जा सकता है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है. किसी भी अवयव को हम एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये हमने बात करी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट जो हम कह रहे हैं. इसमें हम डेफिनेशन की बात करें तो एम्प्टी सेट इज अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट. आपका रिक्त समुच्चय वो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है. ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट या फिर परिमित और अपरिमित समुच्चय. देखो नाम से इसका पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है. फाइनाइट मतलब, परिमित मतलब जो फाइनाइट है, अपरिमित मतलब, इनफाइनाइट मतलब जिसमें बहुत सारा है. तो ऐसे समुच्चय, ऐसे सेट्स जिसमें हमारे एलिमेंट्स फाइनाइट हो. फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास के बच्चों के नाम, एक सेट मैंने ये लिख दिया A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 नंबर्स का ये सेट हो गया. या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो भी एक परिमित समुच्चय हो गया. ठीक है, लेकिन अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं जिसमें कि आपके अवयव अपरिमित हो जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। होल नंबर्स भी हमारे 0 1 2 3 4 इस तरीके से चले जाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया आपके पास, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए आपके, ठीक है, रेशनल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, परिमेय संख्याएं होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। तो ये सारे के सारे जो सेट हैं आपके, ये है इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। तो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ लिया है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, या फिर परिमित समुच्चय में अवयव परिमित होते हैं, और इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अपरिमित होते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात हम पढ़ने वाले हैं, समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट्स। दो सेट्स कब इक्वल होते हैं या कब समान होते हैं, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। समान, इक्वल, इक्वल मीन्स इन एवरी रिस्पेक्ट दे आर इक्वल। पहली बात, कभी भी दो सेट्स को आपको कंपेयर करना है उनकी इक्वालिटी के लिए, इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। पहली बात ये होगी कि दोनों समुच्चय जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, इक्वल है या नहीं है देख रहे हो, उनमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए बराबर। ठीक है, दूसरी बात, जो भी एलिमेंट पहले सेट के अंदर मौजूद है वो एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो भी एलिमेंट हमारे दूसरे सेट के अंदर मौजूद है वो पहले सेट के अंदर भी होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। मैंने एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 4, सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और एक सेट बी ले लिया जिसमें हमने लिया 2 3 1 4, राइट। अब आप देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें है। बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है, राइट। 4 4 एलिमेंट्स दोनों में है। अब हम देखते हैं कि 1 यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या 1 वहां है, बिल्कुल है। यहाँ 2 है, 2 वहां है, 3 यहाँ है, वहां भी है, 4 यहाँ है, वहां भी है। अब ऐसे आपको इस तरफ से भी आप देख सकते हो, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसमें लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, यहाँ लिखा है 2 3 1 4, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्रम मैटर नहीं कर रहा है इसका, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, और जो यहाँ मौजूद है सबका सारा का सारा वो यहाँ भी होना चाहिए, और जो सारा का सारा यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम ये जो 3 हमने डिफरेंट टाइप्स के सेट्स पढ़े हैं, इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो अगर आप एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास यही वो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, या फिर रिक्त समुच्चय के दिए गए कौन से उदाहरण है। तो पहला इन्होंने दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसी विषम संख्याएं जो 2 से भाज्य हो। तो आप बताओ क्या होंगी, ऐसे ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, या ऐसी कोई विषम संख्या है जो 2 से भाज्य होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या तो 2 से भाज्य नहीं होती है। हमारा विषम संख्याओं की तो परिभाषा ये है कि जो 2 से जिनका हम भाग ना दे सके, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो ये कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। तो पहले का आंसर आपका क्या आ जाएगा, नल सेट। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप बताओ कोई ऐसा हमारे पास प्राइम नंबर है जो इवन भी हो, ऐसे अभाज्य आपके पास प्राकृतिक संख्या है जो कि इवन भी हो, जो कि सम भी हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 2, तो 2 हमारा सम संख्या भी है और ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये नल सेट नहीं होगा आपका। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, x सच दैट नेचुरल नंबर, एक x जो है प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? इज इट पॉसिबल? अगर वो सीधी सी बात है 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक नल सेट का। फोर्थ पॉइंट इसका है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस।
एक बिंदु आपको दिया गया है जो कि समांतर है दो समांतर रेखाओं के। तो क्या कोई बिंदु कभी किसी रेखा के समांतर हो सकता है? आप मुझे ये बताओ। बिंदु तो कभी भी समांतर रेखा के समांतर नहीं हो सकता है, कोई रेखा हो सकती है। तो ये भी कैसा सेट है? नल सेट या फिर रिक्त समुच्चय। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कि दिए गए समुच्चय में आपको ये बताना है कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। पहला है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि महीनों का सेट, महीनों का समुच्चय जो कि आपके साल भर में होते हैं। तो हमें पता है कि साल भर में सिर्फ हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स आते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है। दूसरा है 1 2 3 डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। देखिए आप, डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जाएगा हमें नहीं मालूम। तो ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय या फिर इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट देख लो, 1 2 3 कॉमा करके 99 फिर 100 तक लिखा है। अब देखो इसकी दोनों बाउंड्रीज उन्होंने लिखी हुई है। इस तरीके से लिखा है 1 2 3 4 इस तरीके से 100 तक, यानी कि हमारा नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट सेट होगा या फिर परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से इसका 5th पार्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो ऐसे अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं जो कि 99 से छोटी हो। तो ये भी हमारा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हमारी 99 से छोटी जो अभाज्य प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? परिमित है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम इसमें भी आपको परिमित और अपरिमित दिखाना है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी रेखाओं का समुच्चय जो कि एक्स एक्सिस के समांतर होगी। तो एक्स एक्सिस के समांतर कितनी हो सकती है आपकी? कितनी भी हो सकती है। आप इनफाइनाइट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, अपरिमित ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला सेट आपका कैसा हो गया? अपरिमित या फिर इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फाइनाइट होता है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणज, 5 के गुणज कितने हो सकते हैं आपके पास? 5 10 15 इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय बनेगा, इनफाइनाइट सेट। 4th पार्ट इसका है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ, जो अर्थ पे हमारी पृथ्वी पे जो वो एनिमल्स रह रहे हैं उनका समुच्चय, वो भी क्या होगा आपका? फाइनाइट, क्योंकि जितने भी जानवर यहाँ पे रह रहे हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। 5th पार्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहां से पास होने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। ये क्या है? जो यहाँ से पास हो रहा होगा वो कितने भी आप बना सकते हो, अलग अलग त्रिज्या के, अलग अलग रेडियस के। तो ये सेट भी आपका कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको कंपेयर करके बताना है कि दो दिए गए समुच्चय आपके समान है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट दिया गया है a इक्वल्स टू ए बी सी डी, और b दिया गया है आपको b c b a। तो रूल वही होगा, सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं। तो पहले में भी 4 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स है। a यहाँ भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, b ये है, c ये है, d ये। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। इसी तरीके से आप सेकंड वाले में भी चेक कर सकते हैं। थर्ड वाला मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट में a इक्वल्स टू दिया गया आपको 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पे b इक्वल्स टू दिया गया आपको x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक है, इवन इंटीजर है, धनात्मक सम संख्या है जो कि x से लेस देन 10 है। तो x से लेस देन जो 10 से छोटी है उसके बराबर आपके पास सम संख्याएं होंगी, वो क्या होंगी? पहले आपको दोनों जो समुच्चय दिए गए उनको एक ही रूप में लिख लीजिए आप। तो एक ही रूप में लिखते हैं तो क्या होंगी संख्याएं? सम संख्याएं जो कि 10 से छोटी हो, तो 10 से छोटी जो पॉजिटिव भी हो, ठीक है, धनात्मक भी हो। तो ये होगी 2 4
6, 8 और 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए 10 भी आएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों ही सेट क्या आ रहे हैं, हमारे पास बराबर आ रहे हैं, तो A इक्वल्स टू B हो गया। तो जब कभी भी आपको दो अलग अलग तरीकों में सेट देंगे और कंपेयर करने के लिए कहेंगे, तो आपका तरीका ये होगा कि दोनों को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर कर लीजिए कि वो बराबर है या नहीं है। इसी तरीके से आप इसका फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दिया गया है, इसमें फिर से दो साइड दिए गए हैं, एक आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया फिर से उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि सेट्स बराबर है या नहीं है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, 2, 3 और B जो दिया गया वो दिया गया x, जहां पे x हल है या फिर सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें इसका सॉल्यूशन है ये x, तो इसका सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सेट लिखने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से इसको हम करते थे, क्लास 10 में भी हमने किया हुआ है कि 6 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके 5 आ जाए। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 3 6। इस तरीके से हम बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ से x हमारा इसमें से कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 हो गया। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 2 हो गया। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया और ये यहाँ पे x बचा, यहाँ 3 बचा और ये इक्वल टू 0 है आपके पास। इक्वल टू अगर आपने इधर लगा दिया तो इधर लगाने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आप इक्वल टू एक ही बार लगाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इसको आप इक्वल टू 0 के कंपेयर करेंगे तो -2। यहाँ से क्या आ रही है x की वैल्यू -3, यानी कि b को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास आता है -2 -3, लेकिन आपको a दिया है 2 और 3, तो इसमें एलिमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं। 2 और 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 और 3 नहीं है, तो ये सेट्स इक्वल नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। रीजन आपने दे दिया है कि सेट्स अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है कि आप रीजन भी दो। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और दूसरे में है वोल्फ। इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं हम। तो इसमें a जो आपको दिया है, इसमें दिया है कि लेटर्स, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ लेटर्स ऑफ फॉलो। फॉलो के लेटर क्या होंगे, देखो जो भी आ रहा है वो हमें एक बार लिखना है। f आ रहा है f लिख दिया, o आ रहा है लिख दिया, l 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार में लिखूंगी, o पहले ही लिख चुकी दोबारा नहीं लिखूंगी, w लिखूंगी। ठीक है, तो ये हो गया सेट a, क्योंकि मैंने बताया कि सेट में हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से मैं b को लिखूंगी, b में वोल्फ का बताना है आपको, तो w आ रहा है, o आ रहा है, l आ रहा है, f आ रहा है, इसमें रिपीटेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, f यहाँ भी है, यहाँ भी है, o यहाँ भी है, यहाँ भी है, l यहाँ भी है, यहाँ भी है, w w। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल। भले ही स्पेलिंग अलग अलग है, वोल्फ एंड फॉलो, लेकिन अगर हम इसके अल्फाबेट्स की बात करें तो दोनों में अल्फाबेट्स एक ही यूज हो रहे हैं, तो इसलिए सेट जो हमारा है ये एक ही है। अब इसका 6th पार्ट है, इसमें फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा कि 2 सेट्स हमारे कब इक्वल हो रहे हैं, वो बता मैंने आपको दिया ही है। आप सबसे पहले देखोगे कि जिसमें एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, उनको आप कंपेयर कर लेना कि जो इसमें प्रेजेंट है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप देखोगे कि A B C D इसमें आपको 8 सेट दिए इन्होंने H तक। ठीक है, और B और D आपके इक्वल आ रहे हैं वैसे, क्योंकि दोनों में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, B में भी है और D में भी है। इसी तरीके से आपके पास E और G बराबर आ रहे हैं, E में -1 1 है, G में 1 और -1 है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप खुद कंपेयर करके इनको देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट या फिर उपसमुच्चय। थैंक यू एवरीवन।